दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 3 एक्सरसाइज जो आपकी मेमोरी को सुपर चार्ज कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वे 3 एक्सरसाइज। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी जुबान पर आकर भी नहीं निकल रहा है, या फिर आपने पढ़ाई की नोट्स बनाए लेकिन एग्ज़ाम में सब भूल गए? अगर हाँ, तो ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को थोड़ी सी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज हम 3 ऐसे ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो आपकी मेमोरी पावर को, फोकस और लर्निंग एबिलिटी को इतना बूस्ट कर देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको जिम मेंबरशिप या एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है विजुअलाइजेशन मेमोरी ड्रिल। जी हाँ, पिक्चर इट रिमेंबर इट। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारा दिमाग जो होता है वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट के मुकाबले 60,000 गुना तेज प्रोसेस करता है। यानी अगर किसी चीज़ को इमेजिनरी में बदल दे तो उसे याद रखने की संभावना होता है वो क्या होता है, तो कई गुना बढ़ जाता है। इसे कैसे करना है, आइए इस प्रोसेस को हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों किसी भी लिस्ट जैसे कि शॉपिंग लिस्ट हो गया, वर्ड्स को पढ़ना है आपको। हर वर्ड को अपने माइंड में एक फनी या अनयूजुअल पिक्चर के रूप में क्या करना है, तो इमेजिन करना है। जितनी वियर्ड और फनी पिक्चर होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी, तो आपकी मेमोरी बनेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मिल्क ब्रेड एप्पल याद रखना है तो इमेजिन कीजिए कि एक गाय ब्रेड खा रही है, उसके ऊपर क्या है, तो एप्पल रखा हुआ है। इसका जो साइंटिफिक रीजन क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों विजुअलाइजेशन से हिपोकैम्पस, ब्रेन का मेमोरी होता है वो सेंटर, जो मेमोरी का यानी ब्रेन का मेमोरी सेंटर एक्टिव होता है और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। ओके, तो दूसरा होता है, दूसरा क्या स्टेप है, दूसरा स्टेप है द टेक बैक मेथड, सिखाकर याद करो। यह क्या है, आइए से जान। दोस्तों हार्वर्ड रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को सिखाते हैं तो उससे 90% बेटर याद रखते हैं। जी हाँ, और इसे आपको प्रोटेज इफेक्ट कहा जाता है। यह क्या होता है, आइए जानते हैं। इसे कैसे करना है। दोस्तों कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ने के बाद उसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में किसी फ्रेंड या फैमिली को क्या करना है, इसको समझाना है। जी हाँ, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो मिरर के सामने खड़े होकर आपको खुद से उस टॉपिक को क्या करना है, तो सिखाइए। ओके, इसका आप शॉर्ट्स नोट या फिर माइंड मैप्स बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आइए एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है तो ऐसा सिखाइए जैसे आप प्राइमरी स्कूल में क्या है, तो एक टीचर हो। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, आइए से समझ। दोस्तों जब आप सीखते हैं तो ब्रेन एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करता है। ये प्रोसेस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा एक्सरसाइज क्या है, तो माइंड मैपिंग क्या है, तो ब्रेन का जीपीएस। जी हाँ, माइंड मैप एक विजुअल डायग्राम है जिसमें मेन टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ को ब्रांचेस की तरह जोड़ते हैं। ये आपके ब्रेन्स के नेचुरल थिंकिंग पैटर्न से मैच करता है। इसे कैसे करना है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको एक A4 शीट ले और बीच में क्या करना है, तो A4 शीट लेके आपको बीच में टॉपिक लिखना है। हाँ, और उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स के ब्रांचेस क्या करना है, तो बनाना है। इसमें आप कलर्स हो गया, सैम्पल्स हो गया और स्मॉल ड्राइंग का क्या कर सकते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको हेल्थी लाइफ स्टाइल पर माइंड मैप बनाना है तो सेंटर में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल लिखना है। इसके बाद ब्रांचेज में एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, स्लीप हो गया डालना है और उनसे आगे क्या करना है, तो डिटेल जोड़ते जाना है। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, आइए इसे जानें। दोस्तों माइंड मैपिंग में लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिक और राइट ब्रेन की एक्टिविटी दोनों एक्टिव होते हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन फास्ट और डीपली स्टोर होती है। दोस्तों आइए इसका बोनस टिप क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों बोनस टिप है, ब्रेन को फिट रखने के लिए डेली हैबिट्स जैसे कि एक्वेट स्लीप यानी 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों हेल्थी डाइट, ओमेगा 3 रिच फूड जैसे कि वेलनट्स हो गया, फिश हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, ब्रेन के लिए क्या है, तो फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ में आपको 30 मिनट डेली वॉक भी यानी चलना भी ब्रेन ब्लड फ्लो को क्या करता है, बढ़ाता है और मेमोरी क्या होती है, तो इम्प्रूव होती है। इसके बाद डिजिटल डिटॉक्स यानी कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ब्रेन फोक बढ़ता है और रेगुलर क्या होता है, तो ब्रेक लेना चाहिए आपको।
तो दोस्तों आइए इस वीडियो का क्या कुछ कंक्लूजन है इसे समझने की कोशिश कर। दोस्तों दिमाग भी एक क्या है तो मसल्स की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा। ये तीनों ब्रेन एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन, ड्रिल, इसके बाद टेक बैक मेथड और माइंड मैपिंग, अगर आप डेली 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको मेमोरी पावर, फोकस और क्रिएटिविटी में ज़बरदस्त दिखाई यानी कि ज़बरदस्त फर्क दिखाई देगा। दोस्तों याद रखना है आपको कि मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि एक स्किल है, और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से क्या होती है तो स्ट्रांग होती है। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।